हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज का लेसन प्लान हम विज्ञान विषय पर बनाएंगे, जिसमें टॉपिक है बल तथा बल के प्रकार। तो आइए देखते हैं हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम डालेंगे दिनांक। कक्षा 8 का ये विषय है। वादन, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे बल तथा बल के प्रकार। इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में रखेंगे। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे विज्ञान के, जो कि विज्ञान के हर लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा बल तथा उसके प्रकारों को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा बल की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र छात्रा बल के प्रकारों को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा बल तथा उसके प्रकारों का दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद हमें डालना है शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट, डस्टर, संकेतक, चौक आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान में पहले लिखेंगे छात्रों को किसी भी वस्तु के गति में होने की सामान्य जानकारी है और छात्रों को खिंचाव का अर्थ ज्ञात है। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा, मनुष्य को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मनुष्य को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम पानी नदी, जल, कुआं, हैंडपंप आदि से प्राप्त करते हैं। कुआं से पानी कैसे प्राप्त किया जाता है? कुएं में रस्सी से बंधी बाल्टी फेंकते हैं और पानी भरने पर उसे ऊपर खींचते हैं। बाल्टी को ऊपर खींचने पर क्या लगता है? बाल्टी को ऊपर खींचने पर बल लगता है। बल कितने प्रकार का होता है? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएगा और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम बल तथा उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। फिर एक बड़ी तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण विधि, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे बल। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, कुछ ऐसे कार्य बताइए जिसमें हमें खींचना या धक्का देना पड़ता है। तो दरवाजा खोलना, कुआं से बाल्टी खींचना आदि। सेकंड हो जाएगा, बल से आप क्या समझते हैं? अस्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण होगा, किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव जो गति की अवस्था में परिवर्तन करता है उसे बल कहते हैं। बल का परिमाण एवं दिशा होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे। बल की एक डेफिनेशन लिख देंगे। किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव जो गति की अवस्था में परिवर्तन करता है उसे बल कहते हैं और बल का मात्रक न्यूटन होता है, कैपिटल N। फिर मूल्यांकन प्रश्न एक पूछ देंगे कि बल का मात्रक क्या है, तो बच्चे आसानी से बता देंगे बल का मात्रक न्यूटन है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे बल की विशेषताएं। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बल लगने से क्या होता है? तो बल लगने से गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। बल की कितनी विशेषताएं हैं? अस्पष्ट उत्तर आएगा। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, बल की 2 विशेषताएं होती हैं। बल वस्तु की गति की अवस्था और दिशा में परिवर्तन करता है। उदाहरण, हॉकी द्वारा गेंद की गति की दिशा में मारने पर चाल बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में मारने पर दिशा और गति दोनों ही बदल जाती है। सेकंड क्वेश्चन होगा, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है। उदाहरण, आटे से रोटी बनाना। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न में बल की विशेषताएं बताओ, तो बच्चे बता देंगे गति एवं दिशा में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन। थर्ड शिक्षण बिंदु होगा बल के प्रकार। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पुस्तक उठाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पुस्तक को उठाने पर तथा बल का प्रयोग करेंगे। बल को कितने प्रकारों में बांटा गया? स्पष्ट उत्तर आएगा। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। स्पष्टीकरण करेंगे, बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में 2 प्रकार आते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है? शरीर की पेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। और घर्षण बल वह बल जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। यहाँ विधियों में व्याख्यान विधि। प्रदर्शन विधि में हम बल के प्रकार, जिसमें से पहला है संपर्क बल और जिसके 2 भेद है, पेशी और घर्षण, को इस तरह उदाहरण द्वारा समझा देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में हम डालेंगे बल के प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे संपर्क बल जिसमें पेशी और घर्षण, और असंपर्क बल जिसमें चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बी संपर्क बल, असंपर्क बल, जिसमें पहला है चुंबकीय बल,
चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को आकर्षित करने में लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। थर्ड है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं में लगने वाले बल को आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। छात्र छात्राएं क्रियाओं में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में हम प्रदर्शन के लिए एक चार्ट में असंपर्क बल के उदाहरण जैसे कि चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल को चित्रों के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्नों का स्थिर वैद्युत बल क्या है, तो एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को आकर्षित करने में लगने वाला बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अब इस तालिका को बंद कर देंगे इस तरह और नेक्स्ट डालेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगी। वह स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला, घर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करो और बल किसे कहते हैं। और तीसरा होगा बल लगने वाली कुछ क्रियाएं बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।